5 धर्म और नैतिकता। 1 धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? 2 सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। 3 दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है, तो भी धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब या रिलीजन में ईश्वर का। 4 धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए तथा बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं। 5 नैतिकता ही धर्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धर्म भी नहीं। 6 धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। 7 इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करे। 6 केवल सदाचार भी पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। 1 कोई भी चीज या बात कब पवित्र बनती है, क्यों पवित्र बनती है? 2 हर मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था में हो और चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र नहीं माने जाते। 3 जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। 4 इससे भिन्न जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के विषय में जैसा चाहे कर सकता है। 5 पवित्र का मतलब है धार्मिकता लिए हुए इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध जाने का मतलब है मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना।
6. किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है? अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। 7. नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है कि 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। 8. पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। 9. इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है उस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। 10. यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में पर्याप्त थी। 11. भयानक संघर्ष रहा है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। 12. ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योगतम ही बचा रहता है। 13. समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही है। 14. बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम भी माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे भी संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या यह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध ना होगा? 15. लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। 16. तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों के संरक्षण का क्या उपाय है? 17. जो योग्यतम सबसे अधिक शक्तिशाली हो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम और किसी भी तरह काम चल ही नहीं सकता था। 18. इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले
ये पाबंदियां प्रतिबंध योग्यतम सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। 20 इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है तब कहीं यह असामाजिक सामाजिक हितों की विरोधिनी तो नहीं हो जाती है। 22 ऐसा नहीं है कि चोरों में अपनी कुछ नैतिकता ही ना हो, व्यापारियों में भी नैतिकता होती ही है। एक जाति वालों में भीतरी नैतिकता रहती ही है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती ही है। 23 लेकिन यह नैतिकता पार्थक्य की भावना लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है। इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधिनी है। 24 यह इस प्रकार की नैतिकता की पार्थक्य और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है जिससे इसकी समाज हित विरोधिनी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। 25 यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। 26 समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। 27 यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े रहेगा। 28 एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म दे देता है। 29 जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान ना हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान ना हो तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। 30 जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव
बनाए रखना असंभव है। 31 बुद्धिपूर्वक विचार करने से किसी की जनसंख्या आदि की दृष्टि से जो और जितना जिसका अधिकार होना चाहिए वह ना होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्से पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी तो इसका अवश्यंभावी परिणाम परस्पर का कलह होगा। 32 कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र माने। 33 एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में। 34 जहाँ जीवन संघर्ष है अथवा वर्ग विशेष का शासन है वहाँ व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। 35 दलबंदी व्यक्ति को चित्त की वह अवरोधी भावना प्राप्त करने ही नहीं देती जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन माप हो और समान जीवन आदर्श हो। व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख ही नहीं सकता। 36 दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। 37 दलबंदी से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। 38 इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। 39 इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि भ्रातृ भावना को सर्वमान और प्रभावशाली बनाया जाए। 40 भ्रातृभाव क्या है? आदमी हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। 41 इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म नैतिकता है
और जिस प्रकार धर्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। दूसरा भाग, किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। पुनर्जन्म एक, प्रस्ताविक एक। यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। 2, बुद्ध के समकालीन आचार्यों के 2 भिन्न तरह के मत थे। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वती कहलाता था, दूसरा कहलाता था उच्छेदवादी। 3, जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है। पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीकरण होता रहता है। 4, उच्छेदवादियों का मत इस एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता था। उच्छेदवाद का मतलब है हर वस्तु का संपूर्ण विनाश, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं। 5, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना जिसके वे विरोधी थे। 6, तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। 7, लेकिन अलगद्दू पम सुतंत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। 8, उन्होंने कहा है यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूं और इसी की देशना करता हूं तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूं कि मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने की, नाश की, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूं। 9, यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो कि भूल से गलती से और झूठी तौर पर ऐसे भले लोगों द्वारा मेरे सिर मढ़ा जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। 10, यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा जो
बौद्ध धर्म को ब्राह्मणी रंग में रंग देना चाहते थे, प्रक्षिप्त नहीं है। तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। 11 यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ। 12 इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? 2 पुनर्जन्म किस चीज का? 1 क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? 2 उत्तर हाँ में है। 3 यह अच्छा है कि इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए। 1 किस चीज का जन्म और 2 किस व्यक्ति का जन्म। 4 यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। 5 पहले प्रश्न को ही लें, पुनर्जन्म किस चीज का। 6 प्रायः हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। 7 भगवान बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु। 8 प्रश्न है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन 4 महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। 9 भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है वे उनमें मिल जाते हैं। 10 इस विद्यमान तैरती हुई राशि में से जब इन 4 महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। 11 भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। 12 इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। 13 यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। 14 भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। 15 सारपुत्र ने महाकोटिखत के साथ जो बातचीत की
उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ा है। 16 लिखा है कि एक समय जब भगवान बुद्ध शराबत अनाथ पिंडक के जैतवनाराम में गए थे तो महाकोटि ठत ध्यान कर चुकने पर सारपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। 17 उन प्रश्नों में एक यह था। 18 प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहरण होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं। 19 सारपुत्र का उत्तर था दोनों की 5-5 काम छंद व्यापाद थीन मिद आलस उद्दच्छ को क्रय तथा विचिकित्सा का प्राहरण हो जाता है। वितर्क विचार प्रीति सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। 20 महाकोटि ठत चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा और स्पर्श इन 5 इंद्रियों को लें। प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो 5 इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? 21 सारपुत्र मन। 22 महाकोटि ठत में ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? 23 सारपुत्र चेतना जीवित इंद्रियां पर। 24 महाकोटि ठत चेतना किस पर निर्भर करती है? 25 सारपुत्र उष्णता पर। 26 महाकोटि ठत उष्णता किस पर निर्भर करती है? 27 सारपुत्र चेतना पर। 28 महाकोटि ठत आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? 29 सारपुत्र एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है। उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। 30 महाकोटि ठत ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ
समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है। 31 सारपुत्र जीवित इंद्रियें, उष्णता और विज्ञान। 32 महाकोटिठत मृतदेह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है। 33 सारपुत्र मृतदेह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना, जीवित इंद्रियें भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है तथा इंद्रियां भी बनी रहती हैं। हाँ, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क विचार, संज्ञा आदि क्रियाएं शांत हो जाती हैं। 34 संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। 35 इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोटिठत को चाहिए था कि वह सारपुत्र से यह भी पूछते कि उष्णता से क्या मतलब है। 36 सारपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उष्णता का मतलब है शक्ति। 37 इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। 38 लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। 39 इसलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं। एक और तो इसका अर्थ है कि नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाना, दूसरी ओर इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाना। 40 संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे।
41। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं है। वे नाम रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। 42। इस प्रकार व्याख्या होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। 43। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। 44। शक्ति कभी शून्य में परिणति नहीं होती। विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत। यदि मृत्यु का यह अर्थ किया जाए कि मृत्यु के अनंतर कुछ नहीं रहता, तो यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है। 45। यह एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत हो सकता है।